मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के अंतर्गत आदर्श गांव ग्राम पंचायत बालागुड़ा में आबादी की भूमि पर बाड़े के निर्माण की शिकायतें मिलने पर मल्हारगढ़ तहसीलदार द्वारा क्षेत्रीय पटवारी द्वारा निर्माण कार्य रुकवाकर जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद में क्षेत्रीय पटवारी मौके पहुंची और निर्माण कार्य बंद करवाकर पंचनामा बनाया गया है। वहीं आदर्श गांव के लोगों ने सरपंच प्रतिनिधि द्वारा अवैध निर्माण के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सरपंच प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि आबादी की भूमि है और कुछ लोगों को पट्टे मिले थे, उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था। गांव के कुछ लोग राजनीतिक द्वेषता के कारण माहौल बना रहे हैं। कुछ लोगों की सोच है कि पौधे हटाकर निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो यह गलत है। मैंने खुद स्वयं के खर्चे से अनेक पौधे लगाए हैं। ये यहाँ पे ज़मीन आबादी की कटी हुई है, 20 सारी ज़मीन। यहाँ पे मकान का जैसे बाड़ा का काम चल रहा है, बाउंड्री का। मेरे को पता नहीं था, तहसीलदार साहब का फ़ोन आया मेरे पास, तो उनको कहा कि जाओ मौके पे पंचनामा बना के पेश करो और काम चल रहा हो तो अभी रुकवा देना। अब मौके पे अभी आए, निरीक्षण करा, क्या कुछ देखा आपने यहाँ पे, क्या पाया? ये दीवार का काम चालू था ना। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये अपने गोविंद पिता रमेश चंद जी सुतार, और किस तरह से ये अवैध है या क्या इनके है? घर वाले सरपंच है। ये अवैध निर्माण हो रहा है? ये अब जैसे आबादी का है, मैं रिपोर्ट दूंगा तहसील में, उसके बाद साहब जैसा ही मार्गदर्शन देगा वो। अभी आप यहाँ आए, आपने देखा निर्माण चल रहा है? निर्माण चल रहा है तो मेरे अवैध है या अवैध है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, मतलब आबादी की ज़मीन है। यहाँ पंचनामा आपके सामने बनाया है, पंचनामा मेरे को बनाया है, तहसील में जाएगा पंचनामा और साफ करेंगे इसका निराकरण कुछ भी। तो अभी क्या देखा आपने पंचनामे में, क्या देखा ये यहाँ पे? साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि कैसी भी ज़मीन हो, अभी विवाद जैसी स्थिति हो रही है तो फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, तुम जाओ तत्काल और कौन सी भी ज़मीन का काम चल रहा हो तो रोक देना। रोकने के बाद पंचनामा रिपोर्ट देना, उसके बाद ये करेंगे। जितने को दोषी पाए जाते हैं इस मामले में अवैध निर्माण तो तो किस तरह कर रही है? तहसील में करेंगे कार्रवाई, तहसीलदार साहब करेंगे कार्रवाई, जो भी होगा जो। क्या पूरा मामला है? नहीं, कोई शासकीय भूमि नहीं है, वो आबादी की भूमि है और वहाँ का लेआउट पास है, कलेक्टर साहब द्वारा घोषित भूमि है और वहाँ पे पट्टे पंचायत ने ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव से पट्टे दिए हुए हैं 4 लोगों को और काम भी उन्हीं का चल रहा है, मेरा कोई काम नहीं चल रहा है। ये तो राजनीति द्वेषता के कारण कुछ लोग माहौल बना रहे हैं और गांव में जो मेरे द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए हैं वो सारे कार्य एक से बढ़कर एक कार्य हैं। जैसे ग्रीन इंडिया जो प्रोजेक्ट है, ये जहाँ पे लोगों की इन 2-4-5 लोगों की जो सोच है कि पौधे निकाल के निर्माण किया जा रहा है, तो मैं पौधे खुद पौधा लगाने वाला हूँ। मैं क्यों पौधे निकालूँगा? मैंने इस प्रोजेक्ट में 1250 की जो यूनिट है, इसकी जगह मैंने लगभग 2000 पौधे लगा रखे हैं और पिछले वर्ष भी मैंने लगभग 100 पौधे लगाए थे बिना टीएस के। और इस बार भी मैंने मौके पे ग्रीन इंडिया में जो कुछ ज़मीन बाकी पड़ी थी उस पर मैंने लगभग 200 पौधे और लगाने के लिए, बिना टीएस के पौधे लगाने के लिए मैंने खड्डे खोद रखे हैं, अभी भी खोद रखे हैं। जो मैं पानी की मौके पे बाउंड्री वाल देखेंगे, वो क्या नहीं, वो आबादी की भूमि में बन रही है। जो आबादी की भूमि में बाउंड्री वाल बना रहे हैं वो लीगल बन रही हैं। बस उनका ये सोचना था कि ऐसा नहीं हो कि वो ग्रीन इंडिया की ज़मीन में बन रही है, ऐसा नहीं है। जो गिरदावर और पटवारी जी के द्वारा जो सीमांकन किया गया था उसी में बन रही है। मंदसौर जिले की बिबलिया मंडी से रवि पोलवार की रिपोर्ट।